Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mumna Fahim and welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychic. This channel is all about psychological information. If you want any information related to psychology, you have to subscribe this channel. Let's begin our slides. Topic of my slides are psychodynamic perspective, new psychoanalytic perspective, existential perspective, humanistic perspective, behavior perspective, cognitive perspective, social cognitive perspective. हमने पहले दो पर्सपेक्टिव की बात की थी, साइकोडायनामिक की, न्यू की, एग्जिस्टेंशियल की. आज हमारा टॉपिक है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है क्या. ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इज फाउंडेड बाय अब्राहम मास्लो. एज यू नो दैट दिस पर्सपेक्टिव वाज फाउंडेड बाय अब्राहम मास्लो. अब्राहम मास्लो इस पर्सपेक्टिव के फादर थे. इट इज डिटर्मिन्ड बाय ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल फोर्सेज एंड अनकॉन्शियस एंड इट इज ये जो पर्सपेक्टिव है ये हमारे बायोलॉजिकल फोर्सेस और हमारे अनकॉन्शियस जो हमारी डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर बेस करता है. इट सजेस्ट दैट पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ. ये हमारा वो एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव से भी मिलता जुलता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग हमारी जो लाइफ है हमारी कंट्रोल में, हमारी फ्री विल होनी चाहिए, हमारी अपनी चॉइस होनी चाहिए अपने बारे में. इसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड किया. ह्यूमन एबिलिटी टू मेक डिसीजन अबाउट वंस ओन सेल्फ, यानी हमारी अपनी चॉइस हो अपने बारे में, हम लोग क्या चूज़ करना चाहते हैं. इट एम्फसाइज द ह्यूमन वैल्यूज़ फॉर द इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यानी कि हम ह्यूमन की वैल्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि एक ग्रुप की और इंडिविजुअल की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए. द ह्यूमनिस्टिक perspective considers the basic human needs of an individual and how important they really are to overall happiness of that person. यानी ये हमारी बहुत ज़्यादा एक ह्यूमन की नीड है, उसकी खुशी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी अगर मेरी कोई नीड है कि अब जो करियर मैंने चूज़ करना है वो मेरी अपनी नीड के मुताबिक, यानी मेरा अपना पसंदीदा करियर हो, मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग हो, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करूँगी, हैप्पी फील करूँगी. आज अगर मेरी एक चॉइस के बिल्कुल बरक्स कोई मैं अपना प्रोफेशन चूज़ कर लेती हूँ. देन हमारे पास आ जाती है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि हमारी लोअर लेवल से जो हमारी नीड्स अगर हम लोगों की पूरी होंगी तो वी आर परमिटेड टू सेटिस्फाई आर हायर लेवल नीड्स, यानी कि फिर हमारी हायर लेवल की जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी. सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी आ जाती है. फिजियोलॉजिकल नीड्स में कौन सी हमारी नीड्स आ जाती हैं. थर्स्ट और हंगर और सेक्स, स्लीप, ये हमारी जो हैं वो बेसिक नीड्स हैं लोअर लेवल से, जो कि हमारी पूरी होंगी तो फिर हम अपनी सेफ्टी की तरफ जाएंगे. अब सेफ्टी में क्या है, हमारी सेफ्टी नीड्स में ये है कि टू फील दैट वर्ल्ड इज़ ऑर्गेनाइज एंड प्रिडिक्टेबल, टू फील सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल, यानी जिसमें हम स्टेबल हो सकें. सिक्योरिटी ऑफ बॉडी या एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी, सारी हमारी सेफ्टी है. यानी कि इन चीज़ों से रिलेट हमारी सेफ्टी होगी तो हमारी फिर अगली नीड पूरी होगी. फिर हमारी लव और बिलोंगिंगनेस है. लव और बिलोंगिंग में हमारी रिलेशनशिप्स कैसे हैं दूसरों के साथ, वो भी स्टेबल होने चाहिए. हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका सोशल सर्कल हमारा किस तरह का है. फिर हमारी इस्टीम आ जाती है. हमारी उन नीड्स में, ये सारी जो नीड्स हैं ये हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे होती हैं बेस्ड, कि हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस की इनकी प्रायोरिटी किस बेस्ड पर है. इनकी डिफरेंट प्रायोरिटी, हर इंडिविजुअल की डिफरेंट प्रायोरिटी होती है. देन हमारे पास लव और बिलोंगिंगनेस के बाद हमारी इस्टीम पे आ जाती है. सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस होगा, अचीवमेंट होगी हमारी फुलफिल, और जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे और इंडिपेंडेंट होंगे, और ये वाली यानी जब हम अपने आप को वैल्यू देंगे अपने सेल्फ को तो हमारी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी. फिर हमारे पास सबसे पहले अपर लेवल फिर आ जाते हैं. जब हमारी नीचे से लोअर लेवल से सारी नीड्स पूरी होंगी फिर हम अपने अपर लेवल पर आ जाएंगे, अपने आप को पहचान सकेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये होता है कि मोरालिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, यानी इसमें ये होता है कि आप एक्सप्लोर करेंगे अपनी क्वालिटी को अब पीक लेवल पर, टू लिव अप टू वंस फुलेस्ट एंड यूनिक पोटेंशियल. यानी फिर आपका जो सेल्फ, जो आपका एक अपने बारे में एक ख्याल है वो एक पीक लेवल पे चला जाएगा. तमाम जो नीड्स होती हैं ये एक इंडिविजुअल की प्रायोरिटी पे बेस करती है. एक इंडिविजुअल कहता है कि मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स होंगी तो मेरी जो सारी नीड्स हैं वो पूरी हो सकेंगी. एक इंडिविजुअल कहता है कि मेरी सेफ्टी, एक इंडिविजुअल कहता है मेरी लव या बिलोंगिंगनेस. तो ये हर किसी की जो होती है प्रायोरिटी डिफरेंट होती है. तो जो मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है ये यूनिवर्सली फिक्स नहीं है, तो हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें है कि वो अपनी जो मैनी पीपल फील दम सेल्फ सेटिस्फाई आफ्टर मीटिंग द नीड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल सेफ्टी. हर किसी की अपनी अपनी नीड होती है कि हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है कि मेरी ये नीड पूरी होगी तो मेरी फुलफिल हो जाएगी.
सो जो अब्राहम मास्लो है उसकी जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो यूनिवर्सली फिक्स्ड नहीं है। हायरार्की ऑफ नीड्स को अगर समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे। Margaret is attending college in her town. She is trying to get a degree in nursing because she really wants to become a nurse. She has always felt like she could really help others and like she should try everything possible to become a better person. When she does become a nurse, she plans to fulfill her dreams of working with unprivileged people. अब इसमें क्या कहना है कि मार्गरेट जो थी वो अपने कॉलेज में, अपने टाउन के कॉलेज में पढ़ती थी और वो नर्स बनना चाहती थी और वो नर्स बनकर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहती थी और दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। मार्गरेट इज वर्किंग टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड अचीविंग हर फुल पोटेंशियल। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? हायरार्की ऑफ नीड्स है मैस्लो की, ठीक है, जो कि सबसे पीक लेवल पे थी। शी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन हेल्पिंग हर ओन सेल्फ स्टीम, जो कि सेल्फ स्टीम भी हायरार्की ऑफ नीड्स की ही एक पार्ट था, as well as her feeling of belongingness. She wants to feel important, but she really wants to make sure she helping others people. ये सारी hierarchy of needs की एक पूरी जो उनकी थी, लोअर लेवल से अपर लेवल तक पीक पे जब जाती थी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि वो फिर अपनी फुल पोटेंशियल देना चाहती थी, अपने सेल्फ को वो पहचान गई थी और वो दूसरों को हेल्प करके उसकी सेल्फ स्टीम जो थी वो हाई होती थी। वो इन चीज़ों को फुलफिल करना चाहती थी अपनी दूसरे लोगों की मदद करके। तो इससे उसकी जो नीड्स पूरी हो जाती थी सेल्फ स्टीम की और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। Humanistic approach believes in your inherent potential for positive change and focuses on creating a therapeutic environment where you are encouraged to uncover your true self. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इसी चीज़ पर बेस्ड करती है कि हमारी जो होती है इनहेरिट पोटेंशियल होनी चाहिए, यानी कि हम अपने आप में किस तरह से एक पॉजिटिव चेंज ले सकते हैं। ये हमारी फ्री विल पर बेस्ड करती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये हमें ये कहती है कि इंकरेज करते हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाले कि हम लोग अपने ट्रू सेल्फ को सबके सामने लेकर आएँ। ये हमें फ्री चॉइस देती है कि हम किस तरह से अपना करियर चूज़ करें, किस तरह से अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बेस्ड पे अपना एक पोटेंशियल अपने अंदर लेकर आएँ, अपने आप को पहचानें, अपना जो ट्रू सेल्फ है वो सबके सामने लेकर आएँ और पॉजिटिव चेंज अपने सेल्फ पे लेकर आएँ। ये हमारी एक इनहेरेंट पोटेंशियल होनी चाहिए पॉजिटिव चेंज की। Goals of humanistic perspective. The other founder of humanistic psychology was कार्ल रॉजर। और humanistic psychology के जो दूसरे फाउंडर थे वो उनमें कार्ल रॉजर भी आता है, जिसका थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव जो है humanistic यानी मैस्लो से मिलता जुलता था। He stressed the importance of such self actualization in healthy people. यानी वो कहता है कि जो लोग सेहतमंद होते हैं उनमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा वो होनी चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, वो अपने सेल्फ को पहचान सकें। He helped them to realize about their own choices and decision, जो कि ह्यूमनिस्टिक जो थे, जो अब्राहम मास्लो ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया फ्री विल पे, तो ये भी यही कहता है कि हमारी अपनी चॉइस होनी चाहिए, हमारे अपने डिसीजन होने चाहिए कि हम लोगों ने क्या चूज़ करना है। ही यूज़ सेल्फ सेंटर्ड थेरेपी, और कार्ल रॉजर ने जो था उसने सेल्फ सेंटर्ड थेरेपी यूज़ की थी इसके लिए कि किस तरह से लोग अपना करियर को चूज़ करें, अपनी फ्री विल को सामने लेकर आएँ। ही यूज़ टू लिसन हिज क्लाइंट साइलेंटली, यानी उसने अपने क्लाइंट को साइलेंटली सुनता था। He never advised his client and encouraged them to make solution for their problem by just saying oh well or okay. उसने कभी भी अपने क्लाइंट को एडवाइस नहीं दी थी, बल्कि उनको इनकरेज करता था ये जो वर्ड्स हैं ओ वेल और ओके कह के, क्योंकि वो चाहता था कि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो अपना सोल्यूशन खुद ढूंढें, अपने अंदर इतनी फ्री विल लेकर आए कि वो अपनी थेरेपी के थ्रू इतना क्लाइंट को इनकरेज करता था कि वो अपनी चॉइसेस और डिसीजन खुद ले सकें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो चीज़ है वो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता था, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस लोगों की लाइफ में होनी चाहिए। वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर कि ये हेल्थी पीपल में होनी चाहिए। होप सो यू अंडरस्टैंड दी स्लाइड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और